नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 से 20 तक पूरा हो गया है और इस पूरी परीक्षा के आयोजन के बाद में कुछ बच्चों के पेपर काफ़ी अच्छे हुए हैं, कुछ बच्चे निराश हुए हैं डेफ़िनेटली। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हो जाने के बाद में आज मेरा अध्यापक भर्ती परीक्षा के ऊपर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया में शुरू से लेके लास्ट तक ये आखिरी वीडियो है अब। इसके बाद हम किसी दूसरी बिंदु पर बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सत्र में हम बात करेंगे 4 चीज़ों पे। सबसे पहला कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर के लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद में अध्ययन सामग्री नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है वो पूर्ण है या नहीं है, क्या वो चेंज करने की कहीं ज़रूरत है? नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा समझेंगे इसको और इसके बाद में देखेंगे कि आपको अब आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए, आगे की आपकी रणनीति क्या हो। हालांकि ये सब चीज़ें आपको ही तय करनी चाहिए कि आगे की आपकी रणनीति क्या हो, बट हमारे सुझाव जो है हम आप तक देंगे ताकि आप अपने निर्णय लेने में, निर्णय बनाने में थोड़ी सी आपको मदद मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर के लेवल पे आते हैं कि लेवल कैसा था। अगर मैं लेवल की बात करूं तो अध्यापक भर्ती परीक्षा की जैसे L1 का पेपर था, तो L1 का जो पेपर था वो काफी लेंदी था, मतलब जैसे 64 पेज का पेपर दे दिया इन्होंने, तो एक बार की बच्चा उसको ठीक से प्रश्न पढ़ नहीं पाता, बहुत टाइम चाहिए उसको डेफिनेटली। 64 पेज के पेपर को देखते ही आप यूं समझ लीजिए एक बार से थोड़ा सा फील होने लगता है कि फिर उसमें कथन कारण के बहुत अधिक सवाल थे, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत सवाल थे, आरोही अवरोही क्रम जमाने के प्रश्न थे, तो हर एक प्रश्न अच्छा टाइम टेकिंग प्रश्न था। तो ऐसी स्थिति में 2.5 घंटे के अंदर 64 पेज पूरे पढ़ना, 150 सवाल करना बिल्कुल आसान कार्य नहीं था। तो काफ़ी स्तरीय पेपर था L1 का। हालांकि उसके अंदर जो प्रश्न थे, तो कुछ प्रश्न जैसे 10-15 प्रश्न ऐसे यूजलेस प्रश्न थे, जैसे कुछ साइकोलॉजी के कुछ विद्वानों के नाम दे दिए जिनको आपको ऑर्डर से सेट करना था, तो कुछ ऐसे चित्र चित्र दे दिए जिनको आपको बनाए हुए उनके क्रम से सेट करना था। तो ऐसे 10-15 प्रश्न तो यूजलेस थे। 10-15 प्रश्न यूं कही कि कुछ आउटडेटेड टाइप के थे जो नहीं किए जा सकते, जैसे विश्वास योजना पूछ ली, बहुत पुरानी योजनाएं पूछ ली। तो 20 एक प्रश्न ऐसे थे जो मुझे लगता है कि अटेंड करने की स्थिति में थे नहीं बच्चे। पीछे बचते 125-30 प्रश्न किए जा सकने की स्थिति में थे। हालांकि टाइम कम होने के कारण वो भी ठीक से नहीं हो पाते। अब वो जो प्रश्न थे, वो प्रश्न भी अगर आप देखोगे जैसे इतिहास संस्कृति के प्रश्न थे, ज्योग्राफी के प्रश्न थे। अब मैं कल देख रहा था 9th-10th की किताब से इतिहास संस्कृति ज्योग्राफी हूबहू पूछी गई थी। हाँ ठीक है, उन्होंने थोड़े से प्रश्न को अलग तरीके से बनाया, उनको थोड़ा सा उन्होंने और डेप्थ में जाके छोटे छोटे बारीकी से फैक्ट लेके पूछ लिए, जो बच्चे या तो याद नहीं कर सके या फिर हो सकता है कि उन्होंने किताब पढ़ते वक्त उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन 9th-10th के अंदर L1 का मोटा मोटा पेपर वहां से आप देख सकते हो। थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया, जैसे पर्यावरण के अंदर मुगल साम्राज्य था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, राजस्थान की पॉलिटी थी, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं था, एक भी प्रश्न नहीं था। तो कुछ कुछ जगह पे जैसे आर्थिक परिदृश्य, सॉरी, जो शैक्षणिक परिदृश्य, उसमें भी कोई बहुत अच्छे प्रश्न नहीं दिए इन्होंने। और बहुत सारी योजनाएं थी तो उसमें भी ठीक है, करंट से रिलेटेड करके दिया, तो बच्चों को लगा कि थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो सही तरीके से नहीं था। अगर अपन L2 की बात करें तो थोड़ा सा पेपर ठीक था, मतलब जैसे L2 में जैसे सामाजिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल पिट गया। हालांकि 15 प्रश्न आने चाहिए थे बढ़िया लेवल के, जैसा सिलेबस था, जैसे राष्ट्रीय आय थी, उसमें मुद्रा के रूप थे, तो कोई अच्छा एक भी स्तरीय प्रश्न नहीं था उसमें, कहीं पे भी कोई श्योरिटी नहीं है, सारे कथन कारण डाल दिए गए उसमें। थोड़ा सा प्रश्न में सम्मिलित करो भी होता, थोड़ा स्टैंडर्ड कथन कारण भी होने चाहिए। आपने कई जगह पे अननेसेसरी कथन कारण बना दी, जो कथन कारण बनते भी नहीं है। कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी थे उसमें से, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस बाद में डिलीट हो जाएंगे। और कुछ भाषाएं बड़े बराबर नहीं थी, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन सही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बाद में लास्ट की में बहुत सारे प्रश्न डिलीट होने की चांसेस भी बन जाते हैं यहाँ पे। और
आर्थिक शैक्षणिक परिदृश्य L2 सामाजिक में पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इन्होंने। बाकी चीजें ठीक ठीक थी। तो पेपर कोई ऐसा बहुत अच्छा संतुलित सा पेपर दिखा नहीं उसमें। हिंदी का पेपर फिर भी ठीक था, जीके वगैरह अच्छे थे उसमें, और हिंदी भी अच्छी स्तरीय हिंदी एक बार इस बार पूछी थी। हालांकि हिंदी फिर भी सिंपल कह सकते हो, क्योंकि जो 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ा हुआ है कि लोगों को वो ठीक ही लगता है। उसमें हार्ड देते तब भी सिंपल ही लगता है। तो पेपर के लेवल पिछली बार की बनस्पत थोड़े से अच्छे थे। लेकिन जहां तक कट ऑफ की बात है, कोई इसका आंकलन नहीं लगा सकता। कारण यह है कि इस बार सीट बेहद कम है, और जब आपकी सीट बहुत कम होती है तो कट ऑफ का आंकलन बेहद मूर्खता होती है। तो आप है वो, मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस चक्कर में मत पड़ना। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सलाह दूंगा कि पेपर हो चुके हैं, अब इसको पैक करके अंदर डाल दो। आज से ही अगर मेरी बात मानते हो तो एक आधी की चेक कर लो, और फिर जैसे ही बोर्ड की आती है उस समय एक बार और चेक करना। बस इस दरमियान बंद कर दो। किसी भी कट ऑफ बताने वाले लोग ये सब व्यूज के लिए करते हैं। जितने भी कट ऑफ बताने वाले लोग हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं कि इनको सब पता चले, और भगवान खुद के अस्तित्व पे भी संकट है इस समय। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है। एक समय था जब पता चल जाता था कि भाई बड़े बड़े स्तर के लेवल के स्टूडेंट के बाद हम पता कर लेते थे कि भाई इतना कुछ होता है, हम भी बताते थे कट ऑफ। लेकिन अब ऐसा दौर है कि आप आपने फोर्थ ग्रेड में देखा होगा, कट ऑफ के ऊपर हजारों वीडियोस बने हैं यूट्यूब के ऊपर, हजारों पोस्ट लिखी गई है, और आप लोग लाइव लाइव कमेंट्री देख के अपना कितना समय बर्बाद कर चुके थे। और लास्ट में हुआ क्या हुआ, वो इतनी प्रेडिक्शन किसने भी नहीं नहीं की थी। चाहे अब आप उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, आपका समय तो बर्बाद हुआ। बेहतर है इस पूरी गेम से, इस ट्रैप से बाहर आइए। लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपका उनका सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो इस प्रकार कृपया करके आपने पेपर दे दिया है, अब जो भी होना है वो होके रहेगा। इस तरह से लाइव कमेंट्री देखने से आपका न तो मार्क्स बढ़ेंगे, ना आपके मार्क्स कम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको बंद करके साइड में रख दो पेपर को, और ये लाइव कमेंट्री कट ऑफ बताने वालों से दूर हो जाओ, और यही कह दो कि पेपर ठीक हुआ, आगे होगा जो देखी जाएगी, सीट कम है यहाँ पे। तो कट ऑफ के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि सीट बेहद कम है। इस समय मैं बताऊं 60% वाला भी असुरक्षित है, और 70% वाला भी असुरक्षित है, 75% वाला भी मुझे लगता है असुरक्षित है। किसी को नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी। 65 पे भी आ सकती है, 70 पे भी जा सकती है। कहीं पे भी कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे लगता है किसी को भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और किसी को भी ना उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बस लास्ट में रिजल्ट आएगा तब देख लेना, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कम से कम आज से ही आप वापस पढ़ाई शुरू करोगे तो आपका टाइम है वो यूज हो जाएगा। अगर आप है वो इस कट ऑफ के चक्कर में रहोगे तो होगा क्या कि आपका समय बर्बाद होता जाएगा, और लास्ट में आपके ऊपर 3-4 महीने के बाद डिप्रेशन हावी होगा, क्योंकि टाइम 2 दिन भी खराब होता है तब भी तनाव हो जाता है, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ऐसे सभी शिक्षकों को जो पूरे कट ऑफ, बाद में रिजल्ट की लाइव कमेंट्री चलती, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है, छोड़िए हम इन सब चीजों को, इन सब में मत पड़िए। और ऐसे कोई लोग करते हैं तो आप समझिए उनको, छोड़ दीजिए ये सब चीजें। अदरवाइज क्या होगा, आप जितने व्यूज बढ़ाओगे लोग उतने ही ये चीजें करेंगे। इससे अच्छा है कि आप इन सब से दूर रहें। ये मार्केट है, मार्केट का काम यही है। तो लोग अपने व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार की लाइव कमेंट्री जो आती है, कट ऑफ की हो चाहे रिजल्ट की हो, इनसे दूर रहिए। ये सिस्टम जब होना है तभी होगा। आपके बार बार मोबाइल देखने से न तो रिजल्ट आएगा, आपके 1000 वीडियो देख लेने से कोई भी ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसलिए इन सबसे दूर रहना। तो पेपर का लेवल ठीक था भाई, जितना मैंने समझा मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और बोर्ड को सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा मिला-जुला होना चाहिए कि हर टॉपिक से कम प्रश्न होना चाहिए। उसमें कुछ प्रश्न कथन कारण, कुछ कथन कारण हो, तो कुछ सुमेलित करो में भी, कुछ सीधे प्रश्न भी होने चाहिए, कुछ और विश्लेषणात्मक प्रश्न भी होने चाहिए। कथन कारण के अंदर भी अच्छे कथन होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपके पास में बढ़िया-बढ़िया सवाल पड़े हैं, तो आपको एटलीस्ट मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के क्रोनोलॉजी पूछने की कहाँ ज़रूरत है।
तो कुछ बोर्ड को और सुधार करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली कठिन बनाइए, लेकिन कठिनता जैसे आरपीएससी लाती है, तो आरपीएससी के ऑप्शंस देखिए आप। हालांकि आरपीएससी कुछ अति कर लेती है, उतनी अति तो दोनों अतियां खराब है, ठीक है। तो पहले के बोर्ड के पेपर से तो इस बार ठीक है, तो थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है 65% से लेकर ऊपर जितने भी लोग हैं वो कोई भी दौड़ में है, अब किसी का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी बात आती है अध्ययन सामग्री की। तो इस पेपर को देखने के बाद बच्चों के दिमाग में आया कि अब आगे जो पेपर होने वाले, चाहे ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, जो सब पेपर बोर्ड करवाएगा, तो उनको लेके क्या हमारी अध्ययन सामग्री पर्याप्त है या नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो पेपर हुए ना अध्यापक भर्ती परीक्षा के, इनके जितने भी प्रश्न थे, अगर आप देखोगे तो आप जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं प्लस आपके पास में जो भी कोई गाइड थी या आपके पास में कोई भी नोट्स थे, आप देखोगे तो कंटेंट 90% कंटेंट इनमें से है। और ये तो मैंने खुद ने देखा है।